गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी ज्योग्राफी का। आज हम उसमें पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार, यानी इसमें हम वनों के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के वन होते हैं, वनस्पति के प्रकार होते हैं। और हम जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो अपने आप उगती है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, अपने आप ही उगती है। इसमें स्पेशली जंगल आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 5 तरीके के वन। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, फिर है पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 तरीके के वनों के बारे में हम पढ़ेंगे। वनस्पति के ये प्रकार हैं, 5 प्रकार। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैसा नाम से पता लग रहा है, वर्षा है, वर्षा वन है। वर्षा ज्यादा होती तो कैसे पेड़ होंगे? सूखे तो होंगे नहीं, हरे भरे होंगे, सदाबहार है ना। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ज्यादा मौसम जब बारिश का रहता है और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, बहुत कम मौसम शुष्क होता है यहाँ पर। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहता है, तो यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां और लताएं उगती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। पत्तियां झड़ती तो है, लेकिन झड़ने के साथ साथ ही नई पत्तियां भी उगती रहती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मॉनसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी 6 से 8 हफ्ते, यानी समझ लो 2 महीने, 1.5 से 2 महीने इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये वन पाए जाते हैं अब देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर मेन जो पेड़ है वो है सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष भी उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग के लिए साफ भी कर दिए गए। इन वनों को साफ भी कर दिया गया और वहाँ पर कृषि होने लगे। और कुछ भागों में पशु चारण भी होते हैं, यानी लोग अपने पशुओं को चराने के लिए भी ले जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं शेर, सींग, सुअर, हिरन और हाथी। और यहाँ पर छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। तो 2 तरीके के देखे हमने, सदाबहार जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, पर्णपाती यानी जो 1.5 से 2 महीने में या 6 हफ्ते से 8 हफ्ते भी कह सकते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन ये भी हरे भरे ही होते हैं। फिर है कटीले वन और झाड़ियां। नाम से पता लग रहा है कि कटीले वन है, कांटे वाले हैं, तो यहाँ पर बारिश कम होती होगी। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां ये वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ पर खजूर, अकासिया, यूफोरबिया और नागफनी यानी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। जड़ें जो जमीन के अंदर अंदर बहुत दूर तक फैल जाती हैं। जहां तक इनको जमीन के अंदर पानी होता है, तो जहां तक इनको पानी दिखाई देता है, जड़ें वहां तक फैलती चली जाती है जमीन के अंदर अंदर। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं, जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ी और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं।
फिर है पर्वतीय वन, यानी वो वन जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है, यानी जो पहाड़ों के वन हैं और मैदानों के वन हैं, दोनों में फर्क है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। और यहाँ पर 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पेड़ दिखाई देते हैं, बहुत लंबे पेड़ होते हैं। इनमें चौड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे ओक और चेस्टनट वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। और यहाँ पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष होते हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों पशु चारण के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग गुज्जर जाति होती है और एक जाति होती है घुमक्कड़, बकरवाल होती है। ये लोग अपने जानवरों को इन वनों में चराने के लिए लेकर के जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। यानी ऐसे जानवर जो ठंड में रह सकते, घने बाल वाले, वो जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। ज्वार भाटा समझते हो ना, जो लावा फूटता है जमीन के अंदर से, वहां पर ये वन होते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यानी मैंग्रोव वन के पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें हर वक्त पानी में ही डूबी रहती हैं, जमीन के अंदर, पानी के अंदर ही डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर बहुत प्रसिद्ध इनका जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 5 तरीके के वन हमने देखे। ये वनस्पति के प्रकार हैं। हर वन का हमने, हर जंगल का हमने देखा, कौन सी वनस्पति उगती है, कौन से पेड़ उगते हैं, कौन कौन से वहाँ पर जानवर होते हैं, सब हमने ये देखा। और कैसे कैसे किसका क्या इस्तेमाल होता है। ये तो बेटा तुमको मैंने इतना पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, जो जंगली जानवरों के बारे में। लेकिन एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि अभी क्वेश्चन आंसर्स तो भेजे जाएंगे, वो तो करने ही है, लेकिन सारे वनों के चित्र इसके अंदर दिए हुए हैं पाठ के अंदर। उन वनों के चित्रों को भी तुम्हें बनाना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है, मैं तुम्हें दिखा दूं कि ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। सबसे पहला हमने पढ़ा था सदाबहार वन, तो ये फोटो तुम लोग को बनानी है। फिर जैसे पर्णपाती वन ये दिया है, पर्णपाती वन। उसके बाद यहाँ पर कटीले वन, ठीक है, इन सब की फोटो तुम लोगों को बनानी है। फिर यहाँ पर दिया है पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 तरीके के वन हैं। इनकी बिल्कुल जैसे इसमें बना हुआ है फोटो कॉपी नहीं करनी है, अपने हाथ से फोटो बनानी है, इनके चित्र बनाने और नीचे लिखना भी है और उनके बारे में भी लिखना है कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव वन, तो जब मैंग्रोव वन बनाएंगे तो वहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मैंग्रोव वन, चित्र बनाएंगे, फिर कौन कौन से जानवर मिलते हैं और कौन कौन से पेड़ वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये 5 वनों के बारे में तुम्हें लिखना है। ये एक तरीके का तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, कॉपी में ही करना है, अलग से कोई कॉपी नहीं लेनी है, इसी में करना है। पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद ये काम तुम लोग करोगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी।